ठीक है। 1494 में बताया था, जो इटालियन मर्चेंट थे, ठीक है, वो एक अकाउंट जो है वो कंप्लीट अकाउंट माना जाता था, तो उसको अपनाया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया अपने इंडिया के अंदर में। अपने इंडिया के पूरे फॉरेन कंट्रीज में भी वही अकाउंट्स को फॉलो किया जाता है। किसने लिखा है वो? लुका पुचोले ने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारे अकाउंट्स है वो किस पर बेस्ड है? वो है किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पे। किसमें है? डबल एंट्री सिस्टम पे। ठीक है, क्या हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी व्यवहार हुआ, उसमें केवल वो एक ही अकाउंट ओपन करते हैं। जनरली पर्सनल अकाउंट रहता है या फिर उनका कैश अकाउंट रहता है। बट लुका पिचोले ने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम बनाने से, मतलब जो उन्होंने अपनी अकाउंट्स बनाई है उसमें उन्होंने पूरे सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम बताया सभी ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है, मतलब दो अकाउंट खुलता है। अगर आपने गुड्स परचेस किया है ना, गुड्स परचेस किया है, तो आपका एक परचेस अकाउंट ओपन होगा और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो इस तरह से कैश अकाउंट एक ओपन होगा। तो ये है, दैट इज नोन एज द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? सबसे पहले आपका बुक कीपिंग के बारे में पूछा गया है, क्या होता है बुक कीपिंग? किसको पता है? बोलो। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। आप जो भी ट्रांजैक्शन हुआ आप उसको लिख लेते हो, है ना। आपका सपोज बिजनेस है और आपके बिजनेस के अंदर, आपकी दुकान के अंदर कोई कस्टमर आया, उसने आपने उसको माल दिया, आपने उससे पैसे लिए, तो आप उसको लिख लेते हो। लिखोगे ना? लिखोगे नहीं लिखोगे? तो दैट इज नोन एज द बुक कीपिंग। बट हम लोग अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें फाइनल अकाउंट के लिए हमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। तो सही तरीके से लिखना है। सही तरीका किसको बोलते हैं? डेट वाइज होना चाहिए, है ना। अगर मान लो आज का ट्रांजैक्शन है, अगर कस्टमर आज आपकी दुकान पे आया है, तो आपको आज का ही डेट का लिखना पड़ेगा, फिर कल का डेट का कल केस में रहेगा। आपको डेट फ्लैक्चुएट नहीं करनी है। पता चल रहा है आज आपने आज का डेट लिख दिया, फिर 4 दिन बाद में कल का डेट डाल दिया, कुछ भी ऐसे फ्लैक्चुएट, सिस्टमेटिक तरीके से आपको अकाउंट्स करना है, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है। दैट इज नोन एज द बुक कीपिंग। ठीक है, अब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है? अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या अंतर है? ये क्या है? स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। ये वाइडर कॉन्सेप्ट, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। इसको कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, इसको सीनियर स्टाफ चाहिए। अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आती है? रिकॉर्डिंग आती है, क्लासिफाइंग आती है, समराइजिंग आती है, इंटरप्रेटिंग आती है, एनालाइजिंग भी आती है। दैट इज नोन एज द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को सब लोग यूज करते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है। हम बोल सकते हैं ये इसके अंदर में आता है, इसको देख के हम ये बनाते हैं फाइनली। ठीक है, दिस इज नोन द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, बहुत